मारता मारता टू व्हीलर की तो आप गिनती नहीं कर सकते, आते आते फोर व्हीलर की लाइन लग गई। ऐसा दर्दनाक हादसा है। सबको कुचलते हुए लेके आ रहा था वो। मतलब पहले तो उसने एक को खत्म किया, दूसरे को खत्म किया, तीसरे को खत्म किया। मैंने मेरी लाइफ में पहला एक्सीडेंट देखा है ऐसा, जिसके सामने जो भी वाहन आए, छोटे बड़े सबको रोनता हुआ आया वो। सोमवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए हादसे ने 14 परिवारों को कभी न भरने वाला जख्म दे दिया है। इस हादसे के बाद कोई बिन मां का हो गया, कोई पिता अपनी बेटी को खोकर पूरी तरीके से टूट चुका है, किसी मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को इस हादसे में गंवा दिया। जरा सोचिए उन परिवारों के बारे में जहां कुछ घंटों पहले दिवाली और छठ बीत जाने के बाद हंसी खुशी का माहौल था। कोई छुट्टी से अपने ऑफिस लौट रहा था, कोई अपने घर तो कोई खाटू श्याम घूमने निकला था। लेकिन बीच रास्ते ही उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई और उनके परिवारों को, अपनों को कभी न भूलने वाला दर्द दे गई। 14 लोगों की मौत का ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस दर्द की कहानी है जो बिना किसी गलती के वो 14 परिवार आज भुगत रहे होंगे। जयपुर में 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़े डंपर ने 1 किलोमीटर के दायरे में 17 गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया। इसमें डंपर तेज रफ्तार में दौड़ते हुए लोगों को कुचलता हुआ नजर आया। डंपर इतनी रफ्तार में था कि रोड के बीच में जो भी आया उसे वो कुचलता गया। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि रोड के बीच में जो बैरियर होते हैं वो पूरी तरीके से मुड़ चुके हैं। स्विफ्ट डिजायर का बोनट, ट्रक के टायर, टू व्हीलर से नंबर प्लेट और गाड़ी से जुड़ा बाकी सामान सड़क पर पड़ा है। इस दर्दनाक हादसे में गुजरात के 2 लोगों की मौत हो गई। गुजरात का ये परिवार एक कार में सवार था, उसमें से 2 की मौत हो गई और 2 घायल हैं। ये लोग कार से खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे थे। वहीं इस हादसे में एक चाचा और उसकी 2 भतीजियों ने भी जान गंवा दी, जो दिवाली पर घूमने आई थी और वापस अपने घर लौट रही थी। मरने वाले कुल 6 की पहचान ही हो पाई है, क्योंकि हादसा इतना दर्दनाक था कि बाकियों की शिनाख्त अभी नहीं कर पाई गई है। इस हादसे को अपनी आंखों से देखने वाले चश्मदीदों ने जो बताया वो वाकई में खौफनाक था। एक्सीडेंट करेगा उसके 5-10 मिनट में यहाँ आया हुआ था, देखते मेरे सामने ही डंपर वाला ने मारी है उसके। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके सामने? डंपर वाले पीछे से किसी के स्कूटी और कार वालों के मार के आया था। उससे आगे भगता, जिसके सामने जो भी वाहन आए, छोटे बड़े सबको रोनता हुआ आया वो। अब रास्ते में उसने 10 मारे हैं, 12 मारे हैं, 15 मारे हैं। जैसे जैसे मारता हुआ आगे चलता आया, लास्ट स्टेज में एक कार और एक टेलर और एक खुद इस रोलिंग का आगे एक्सीडेंट हुआ है। उसके सामने 6 डेड बॉडी ऐसी थी जिनकी पूरी शक्ति, नाड़ अलग हो गई, हाथ अलग हो गए, पैर हो गए। हमने उनको निकाला है और हॉस्पिटल में भेजा है। और रेलिंग के पास पहुंचने के बाद में वो टेलर और वो डंपर की सबसे ज्यादा गलती है। उसके बाद में डंपर जाके रुका है, जब जाके कार्यक्रम बंद हुआ। नहीं तो वो डंपर अगर आगे निकलता तो और भी पब्लिक को मारता मारता टू व्हीलर की तो आप गिनती नहीं कर सकते, आते आते फोर व्हीलर की लाइन लग गई। आके वो ऊपर चढ़ाने की कोशिश करा था, उधर से गाड़ी आई, उसके अंदर जाके सीधा वहां। लाश से इतनी हुई है, इतने घर उछड़े हैं। हम दोनों मिलके ये पब्लिक अनुमान नहीं लगा सकते हम कि कितनी आज कितने घर उछड़े हैं। ऐसा दर्दनाक हादसा है। प्रशासन से मैं कहता हूँ ये जो टेलर चलाने वालों को शिकंजा कसना चाहिए। और इस जगह पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ये पहले बार इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कितने के हैं, कितने घर उछड़े। हाँ, बजरी वाला जो टेलर था, बजरी का था वो टेलर, उसके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। देखिए आप, देखिए अब इस ड्राइवर ने ये कहा है, ये बच गया होगा भगवान की दया से। ये पहली गाड़ी है जो इतना ही हुआ है, बाकी गाड़ी चपक गई। आप पीछे देखो, बिल्कुल पापड़ की तरह चपक गई। मोटरसाइकिल की ऊपर सीट होती है, वो सीट के ऊपर से ट्रोला, वो गाड़ी यूं पड़ गई और ऊपर से ट्रोल निकल गया। मैं जस्ट उस ट्रक के पीछे आ रहा था सर। जस्ट ट्रक से 100 मीटर पीछे था मैं। जस्ट वो ट्रक मतलब पहले तो उसने वैन को टक्कर मारी, वैन को टक्कर मारते मतलब उसमें 7-8 लोग थे, 7-8 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए वहीं पे। फिर बाइक थी, कई 8-10 बाइक पिकअप थी, मतलब सबको कुचलते हुए लेके आ रहा था। मतलब पहले तो उसने एक को खत्म किया, एक को खत्म करने के बाद
जैसे कि वो डर गया बिल्कुल, पब्लिक मुझे मारेगी, तो भागता रहा, दूसरे को खत्म किया, तीसरे को खत्म किया बिल्कुल। एंड उसका यहाँ पे जो डिवाइडर पे मतलब इस ये रोड है, इस पे हाईवे पे चढ़ाने की कोशिश की उसने, लेकिन एक ट्रेलर आ रहा था, ट्रेलर से टकराया वो, और डिवाइडर से जाके भिड़ गया वो। मतलब आप यकीनन सर, मतलब मैंने मेरी लाइफ में पहला एक्सीडेंट देखा है ऐसा। इस हादसे के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा जयपुर में ज्यादा ट्रैफिक पुलिस तैनात करने की बात कही गई है। यह हादसा जयपुर के हरमाड़ा इलाके ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक दर्द भरी चेतावनी भी दे गया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।